Hello, Namaskar, Sat Shri Akal, Salam Alaikum, Good morning. Once again, I am with you, हार्ट का डॉक्टर, आपका अपना दिल का डॉक्टर, डॉक्टर अशोक कपूर। हम लोग रोज हार्ट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। वी टॉक अ लॉट अबाउट द हार्ट, वी ट्राई टू गिव वॉट एवर बेस्ट वी कैन गिव टू अवर ओन पीपल सो एज टू हैव ए लॉन्ग टर्म वेरी हेल्दी हार्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस में कि लॉट ऑफ माई पेशेंट्स हु कम, they come with a lot of fat under their belly, the tummy coming out. So I'll tell you one thing कि जो फैट अंडर द बेली लेके जो लोग टमी निकाल के आते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, दे नेवर पे हीड एंड अटेंशन. बट एज ए डॉक्टर व्हेन आई सी सच पेशेंट्स, आई रियली फील स्ट्रेस दैट दिस जेंटलमैन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये वही फैट है जिसको हम लोग मेटाबॉलिकली बैड फैट कहते हैं. एंड दिस ब्रिंग्स आउट व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी लोड डालती हैं बॉडी पे और स्पेशली हार्ट पे. हाइपरटेंशन हो जाता है ऐसे लोगों को, इनका ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, देन दे डेवलप यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स, and on the top of that they are more prone to develop blockages in the arteries, which is the cause of the heart attack. So डाइट पे एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे मुझको कितनी बार भी वीडियोस पे डिस्कस करना पड़े. आई एम्फेसाइज मोर ऑन द डाइट रेदर देन ऑन द मेडिकेशन. मेडिकेशन इट्स वेरी इजी टू गिव यू, so they don't help you that much as the lifestyle which include diet, exercise and whole day programs in the life. So I have to come and tell you a lot about heart healthy diet. इसका मतलब ये है कि ऐसी डाइट जो हार्ट को हेल्दी रख सके. मेन एम ऑब्जेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म इज टू कीप द हार्ट विद द फुल सर्कुलेशन ऑफ हिज आर्टरीज, नॉट टू डेवलप ब्लॉकेजेस. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो सिंपल स्टेप्स हैं लेकिन बड़े टफ हो जाते हैं कभी कभी जब उनको आप हीट अटेंशन नहीं देंगे. सो दैट्स वाई आई प्रैक्टिस इट, यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस इट एंड इट्स ईजी इन द लॉन्ग टर्म. सो सबसे पहला काम आपका क्या है डाइट में कि कभी भी खाने के लिए बैठे तो कंट्रोल योर सेल्फ टू हैव स्मॉलर पोर्शन. कोई भी खाना आप खा सकते हैं अल्टीमेटली, बट द पोर्शन शुड बी स्मॉल. ये नहीं कि बिंज ईटिंग कर रहे हैं. आई हैव सीन पीपल ईट हार्डली ईट ऑन द ब्रेकफास्ट. वो कहते हैं साहब हम ब्रेकफास्ट लंच करते नहीं है, सिर्फ डिनर करते हैं और डिनर में थोड़ा टाइम होता है तो आराम से करते हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बिंज ईटिंग. आप बिंज ईटिंग अगर 3 दिन भी करते हैं, वीकेंड्स पे भी हैवी फूड खा लेते हैं, तो यू कलेक्ट लॉट ऑफ कैलोरीज एंड यू डोंट बर्न ऑन दोज डेज इटसेल्फ. That goes and collects in the metabolically abnormal area of the body, which gives rise to all these problems of cholesterol, sugar and blood pressure. तो आप कोई भी पोर्शन लें, किसी भी फूड को लें, चाहे बफे लगाओ, आपको थोड़ा सा खाना है. आपको ये फिक्स रखना है कि मुझे 150-200 कैलोरीज से ऊपर नहीं जाना. विच इन द लॉन्ग टर्म आई लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज. आवर न्यूट्रिशनिस्ट आर देयर, आवर डाइटिशियंस आर देयर, वो सब आपको समझाएंगे. इट्स वेरी सिंपल अरिथमेटिक है आपको कि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं अगर वो बर्न नहीं कर रहे तो बॉडी में फैट के फॉर्म में कलेक्ट होंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टिप आई विल लाइक टू गिव इज ईट स्मॉलर पोर्शंस. आप 2 पोर्शन लीजिए, 3 पोर्शन लीजिए, बट कीप देम स्मॉल एज पॉसिबल. नंबर 2 टिप है कि आप कहीं भी खाने पे गए हैं, लंच पे गए हैं, डिनर पे गए हैं, बाहर गए हैं, घर पे खा रहे हैं, ट्राई टू ईट मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. थोड़ा सा चिकन का पीस भी ले लिया, सम मटन इज देयर, यू कैन हैव इट इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, बट ट्राई टू बी मोर aggressive with vegetables and fruits. Nobody will stop you from eating fruits and vegetables as much. There is no limitation. The portion can be stronger for the vegetables and fruits. तो वो ऐसी चीज़ है जो आपको न्यूट्रिशन भी देगा, विटामिन्स भी देगा, अप्रोप्रिएट कैलोरीज भी देगा एंड इट विल नॉट अलाउ द फैट टू कलेक्ट अंडर द बेली. तो कितना एक स्मॉल चीज़ है कि आपने घर में फ्रिज में फ्रूट्स रखने ही रखने हैं. और यही नहीं आप एडल्ट हैं, बड़े हैं तो आप ही खा रहे हैं, बच्चों को भी आदत डालिए शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना. वो पंजाब ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਲਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ. ਉਹ ਚਿਕਨ ਮਟਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਲਡ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, they don't eat it. So you have to be more on fruits, vegetables, salads, and that contains lot of fibers. So even you eat meat, mutton, fats that time, the raw part, the fiber part will prevent the absorption of those fats.
तो डबल एडवांटेज है, एक तो अपनी आपकी फीलिंग होगी, उससे कैलोरीज कम जाएंगी, और जो फैट आपने खाया उसके अब्जॉर्प्शन में भी ये प्रिवेंशन करेंगे, दे आर किलेटिंग एजेंट्स फॉर द फैट्स। तो कितनी बड़ी एडवांटेज आपको मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेकंड टिप है। इस पर हम आपको और भी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर जो रहता है मेरे से कनेक्शन में आइए, उससे कांटेक्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, तो आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, वी कैन गो इनटू मोर रिफाइंड वे, इनटू मोर डेप्थ ऑफ दिस सिचुएशंस। नंबर 3 टिप जो मैं देना चाहूँगा कि आप खाना जब खाते हैं तो होल ग्रेन्स पे बहुत एम्फसाइज कीजिए। हर तरह की आजकल बास्केट ऑफ ब्रेड मांगते हैं, तो उसमें हर तरह खाना होता है, तो वो ब्लैक ब्रेड भी होगा, ब्राउन ब्रेड भी होगा, वाइट ब्रेड भी होगा, चपाती भी होगी, पराठे भी होंगे और परोठा भी होगा, जो केरला परोठा बड़ा फेमस है। तो आप जो है कोशिश करिए कि थोड़ा सा टेस्ट के लिए वो ले लीजिए, बट ट्राई टू पिक अप ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन। होल ग्रेन का एडवांटेज होता है कि उसमें एक तो कैलोरी कंटेंट अगेन बहुत कम होता है, अगेन इट हैज लॉट ऑफ फाइबर कंटेंट। सेम एडवांटेज जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिल रहा है इस थर्ड टिप में। होल ग्रेन्स आपने सेलेक्ट किए हैं, होल ग्रेन ब्रेड सेलेक्ट किए हैं, हाई फाइबर सीरियल सेलेक्ट किए हैं, रेदर देन सेलेक्टिंग मफिन्स एंड डोनट्स एंड कॉर्न ब्रेड्स, यू शुड अवॉइड देम, है ना। वो टेस्ट के लिए कभी कभार चलती हैं बट नॉट ऑलवेज। नंबर 4 टिप है लिमिट अनहेल्दी फैट्स, ट्रांस फैट जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। आपने नाम सुना होगा, लेकिन किस में होता है, जितनी भी रेड मीट्स हैं उसमें जो रेड पोर्शन होता है, जो स्किन पार्ट होता है, चिकन का हो किसी भी का हो, उसमें लॉट ऑफ ट्रांस फैट इज देयर। फिर आपने नाम सुना होगा डालडा घी है, ऑयल्स हैं, कई तरह के खराब ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, इसमें बहुत सारा ट्रांस और बैड और सैचुरेटेड फैट होता है, विच इज़ अगेन नॉट गुड बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी थिक ब्लड कॉजिंग फैट। तो ये ब्लड में थिकनेस बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग एचडीएल, इंक्रीजिंग एलडीएल। तो उसका मैकेनिज्म मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिंपल फूड आपको जो ऑयल चाहिए वो ऑलिव ऑयल आपके लिए बेस्ट है। यू हैव सनफ्लावर ऑयल, यू हैव सफोला ऑयल, ये कनोला ऑयल, तो बहुत तरह के ऑयल्स हैं। जब इनको आप लेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल में अपने आप कमी आएगी, योर एचडीएल विल गो अप। एवोकाडो ऑयल है, नट सीड्स ऑयल हैं, ये सब चीज़ें आपको इट विल गिव यू द एक्चुअल फैट। बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स, एवरीथिंग। सो फैट्स वी आर नॉट सेइंग टू स्टॉप इट, but what fats are good, you should take that rather than taking bacon fat, butter, lard, cheese, margarine लीजिए, आपको टेस्ट के लिए चाहिए। For small helping you can have butter and all, but avoid the trans fat, avoid butter, avoid lard, avoid bacon fat, avoid gravy containing food which contain a lot of oily stuff to give the taste. People use a lot of fat which is saturated, तो ये आपको avoid करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप जो नेक्स्ट मैं देने जा रहा हूँ, उसमें लो फैट प्रोटीन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे लीन मीट है, इसमें प्रोटीन्स मिलेगा, आपको फैट नहीं मिलेगा। वाइट मीट है, इसमें प्रोटीन्स मिलेंगे, आपको फैट नहीं मिलेगा। पोल्ट्री मीट है, एग्स हैं, वाइट ऑफ द एग्स, तो आपको प्रोटीन्स चाहिए मीट फॉर्म में, नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में, तो आप चिकन से लीजिए, उसका स्किन हटाइए, वाइट पार्ट लीजिए। ऐसे जितने भी फिश हैं, सी फूड है, उसमें वाइट फैट होता है, वाइट प्रोटीन्स कहते हैं या वाइट मीट कहते हैं। दैट इज अ लीन मीट दैट इज गुड फॉर द बॉडी। इफ यू वांट एज ए नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक इट एंड इट विल नॉट अलाउ द कोलेस्ट्रॉल टू गो अप। रेदर लीन मीट्स में, स्पेशली सी फूड में, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं विच आर अगेन एक्टिंग एज अ स्कैवेंजर to clean your blood circulation and remove the fats and plaques from the coronary arteries. So देखिए, फूड को चेंज करने से ही आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। You're not taking any medicines. You're taking the same food which is acting as a medicine. तो कितनी बड़ी एडवांटेज है। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्स का लेना है तो वाइट एग्स ले लिया, फिश ले ली, मार्जरीन ले लिया, लेगूम्स ले लिए। तो सोयाबीन इज ए गुड प्रोटीन। लॉट ऑफ पीपल टेक सोयाबीन। सोयाबीन बहुत प्रोटीन्स होती है, फैट का नामो निशान नहीं होता। एंड यू कैन मेक टोफूज एंड टेस्टी सोयाबीन्स ऑल्सो। सोयाबीन की पूड़ी भी लोग खाते हैं, तो उसमें ऑयल जरा ध्यान से देखना है आपको विच ऑयल यू आर यूजिंग, बट इट्स अ टेस्टी प्रोडक्ट। आई थिंक सोयाबीन लॉट ऑफ पीपल टेक इट। अब उसमें यह है कि डेली के डेली 7th टिप मैं देना चाहूँगा कि डेली के डेली एक मीनू बना लीजिए, अपनी किचन को सजाइए उन मीनू से, उनको फ्रेम कराइए।
तो एवरी डे योर बॉडी योर टंग नीड्स अ डिफरेंट टेस्ट। तो अपने न्यूट्रिशंस के बाद बैठ जाइए, वो सैंपल्स बता देगा ये इक्विवेलेंट टू ये है, इक्विवेलेंट रेफरेंस मील्स मिल जाएंगे और रोज आपको नया खाना मिलेगा, नया टेस्ट मिलेगा, नई तरह से परोसा जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है डाइट प्रोग्राम में हेल्दी हार्ट के लिए कि आप रोज का एक डिफरेंट मेनू रखिए, उसमें इंटरेस्ट लीजिए एंड यू विल लव टू हैव इट and allow yourself, of course last tip है कि on occasion to have a treat for yourself। हम ये नहीं कहते कि रोज इसी तरह, कभी कभी पोटैटो चिप्स आपको चाहिए तो लीजिए, कैंडी बार ले लीजिए, बट उसका पोर्शन छोटा लीजिए। I won't bombard you much and much on this, but we can always discuss more and more. Come back to us on YouTube, like our video, we will come back to you with all the information you need. Please feel free to call us anytime. Thank you so much. Namaskar.